नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों के काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे इंग्लिश के पेपर के लिए, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का पेपर लेकर आई हूँ। यहाँ हमारे पास हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 अंग्रेजी विषय का पेपर है। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 80 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर रहने वाला है। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला आपको अनसिस पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पर मैं जो है अनसिस पैसेज आपको पिछली बार भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन में भी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। थर्ड में ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसी प्रकार आपको बाकी के सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी के आंसर मैंने आपको लगभग यहाँ बता दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो यहाँ पर आप देखिए पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जिनके आंसर यहाँ आपको बताना है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है और टाइटल बताना है। तो यहाँ आपको पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगती है आप उस पर अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको टाइटल बता देना है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब देखिए, यहाँ सेक्शन बी में हम बात करें तो सेक्शन बी में आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा जाएगा एक एप्लीकेशन पूछी है जिसमें आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर बच्चों एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पर आपसे पूछा है स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर आपसे जो है एक नोटिस यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक नोटिस तैयार करना है। स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ यूवर स्कूल, प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। तो यहाँ पर जो है आपका स्कूल बैग गुम हो चुका है प्लेग्राउंड में, उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। उसी के अथवा में आपको एक पोस्टर तैयार करना है से नो टू ड्रग्स पर। तो यहाँ आपको दोनों में से किसी एक पर ही तैयार करना है। क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एप्लीकेशन पूछी गई है। हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर इशू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट की आपसे एप्लीकेशन पूछी गई है। यहाँ पर आपको नाम भी दिया गया है, देखिए, और स्कूल का नाम भी दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है। इसी के अथवा में आपसे जो है एक लेटर पूछा गया है। ब्रदर और सिस्टर की मैरिज में अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, उसके लिए आपको एक लेटर तैयार करना है। यहाँ पर दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन भी आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा है राइट अ पैराग्राफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है 150 वर्ड में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 150 वर्ड लिमिट दी गई है। 150 शब्दों में आपको यहाँ पर लेटर तैयार करना है। ज़्यादा लंबा लेटर यहाँ पर जो है पैराग्राफ आपको तैयार नहीं करना है। 4 मार्क्स में पूछा है, ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ बनाते तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 4 मार्क्स का पूछा है, 150 वर्ड आपको दिए गए हैं, तो उसी में आपको पैराग्राफ तैयार करना है। उसी के अथवा में आप देखिए एक रिपोर्ट आपको तैयार करना है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन इन यूवर स्कूल इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको वर्ड्स लिमिट दी गई है। 100 वर्ड्स में जो है आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है इन्वायरमेंट डे के ऊपर। तो यहाँ भी आपको जो है सिर्फ वर्ड लिमिट में आंसर देना है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आपको आगे भी पेपर सॉल्व करना है और इस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से जो है आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। जितनी आपको वर्ड्स लिमिट दी जाए उसी में आप आंसर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपनी राइटिंग को बिल्कुल साफ रखें, ज़्यादा काटा पिटी नहीं करना है पेपर में। अब देखिए सेक्शन सी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सेक्शन सी देखने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से अगली पेपर की जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन पूछा है। यहाँ पर जो भी आंसर सही है उस पर आपको टिक करना है। 5 मार्क्स में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो राइट आंसर है उस पर हमने टिक कर दिया है। यहाँ पर देखिए, आप टोटल जो है 7 क्वेश्चन पूछे। 7 आपको नहीं करना है, केवल 5 ही करना है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर आपको दिया गया है ओनली 5 यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है सेक्शन डी में, तो सेक्शन डी में आपसे डू एज डायरेक्टर पूछे जाएंगे एनी 5। यहाँ भी आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 8 आपको दिए गए, तो ये सभी 8 नहीं करना है, केवल 5 ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे 5 पूछा है। ऐसा नहीं है कि 8 दिए हैं तो आप 8 ही करेंगे और आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 5 मार्क्स में पूछा है, 5 करने को कहा है। जो भी आपको इनमें से 5 सरल लगे वो आप कर सकते हैं। इन सभी का आंसर मैं वीडियो का लास्ट में ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसे अच्छी तरीके से रीड करना है, उसके बाद नीचे आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर पर टिक कर रखा है। बच्चों इंग्लिश के पेपर में जो है सबसे सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पैसेज देते हैं और उसका आंसर आपको ढूंढना होता है। जितने आसान तरीके से, जितने समझदारी से आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, उतने ही आपको आंसर समझ में आते रहेंगे। तो पैसेज को आराम से ध्यान से पढ़ें और उसका हिंदी अर्थ करते हुए चलें, जिससे क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ में जो भी आपको लगता है कौन सी भी इंपॉर्टेंट लाइन है तो उस पर अंडरलाइन ज़रूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहाँ पर आपको जो है पैसेज पूछा गया है, यहाँ पर पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। सेम आपको क्वेश्चन नंबर बी में करना है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। यहाँ भी देखिए आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी 30 वर्ड्स में, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। और एनी 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, तो कोई से भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन आपसे पूछे, 8 नहीं करना है, केवल 5 क्वेश्चन आपको करना है। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। बच्चों आंसर जो है आपको 2 से 3 लाइन में देना है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं देना है। लॉन्ग आंसर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछा गया है, 30 वर्ड्स में आपसे पूछा है, इसलिए शॉर्ट में ही आंसर को कंप्लीट करें और साफ राइटिंग ज़रूर लिखें। अपनी राइटिंग का ज़रूर ध्यान रखें और समय का भी ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो यहाँ पर आपको एनी 3 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 30 वर्ड्स में ही करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन करने, ध्यान रहे चारों नहीं करना है, केवल 3 ही करना है। ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ें और पूरे चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएं, आपका समय खराब होगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एनी 2 क्वेश्चन करना है, 30 वर्ड्स में करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ भी 2 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, यहाँ पर एनी 2 क्वेश्चन करना और 75। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बच्चों 3 से 4 लाइन में देना है, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं देना है। हर एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए, तो टोटल 6 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एनी 1, 2 क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, जो ज़्यादा आसान है, वो आपको सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट यहाँ भी आपको दी गई 75 और मार्क्स यहाँ भी आपको बताए गए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था मैं आपको आंसर बताने वाली, तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड में आपको नोट्स बनाना था, नोट्स बने हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल बताना था, तो इसका टाइटल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पोस्टर तैयार करना था, यहाँ पर पोस्टर भी है। उसी के अथवा में नोटिस तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एप्लीकेशन बताना है। इसी प्रकार सभी आंसर आपको दिए हुए हैं। बाकी के आंसर के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पेपर की PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।